प्यारे दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या लेकर आए हैं। ये वाक़या है हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत का। कि किस तरह से एक पागल हाथी जो लोगों को परेशान किए हुआ था, और वो हाथी इस कदर परेशान कर रहा था कि उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती थीं उसको वो तोड़ फोड़ डालता था। लेकिन जैसे ही उस पागल हाथी ने हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो अदब के साथ अपने दोनों पैर मोड़कर हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठ गया। तो इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। प्यारे दोस्तों, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत जिस ज़माने में ज़ाहिर हुई थी वो ज़माना बादशाह फिरोज शाह तुगलक का था। उसी फिरोज शाह तुगलक के दरबार का एक हाथी जो पागल हो गया था। उस पागल हाथी ने ऐसा कोहराम मचा रखा था कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक के दरबार के सभी लोग परेशान हो गए थे। वो पागल हाथी जिस रास्ते पर निकल जाता था उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती थीं उसको वो तोड़ फोड़ डालता था, और अगर कोई इंसान आ जाता तो उसको अपने सूंड में जकड़कर उसको दूर फेंकता था। सभी लोग इस हाथी से बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। लोगों के दिलों में इस पागल हाथी का खौफ बहुत ज़्यादा बैठ चुका था। कोई भी इसके करीब आना नहीं चाहता था। सभी लोग इस हाथी से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर एक दिन यह हाथी शहर की तरफ निकल पड़ा। इस हाथी के पीछे पीछे बादशाह फिरोज शाह तुगलक के दरबारी दौड़ने लगे। जिस रास्ते पर यह हाथी जा रहा था ठीक उसी रास्ते पर सामने से हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह चले आ रहे थे। उस वक्त में हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की जवानी का आलम था। इधर ये पागल हाथी अपने पागलपन में सवार होकर चीखता चिंगाड़ता चला आ रहा था, और उधर हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अपने रब के ज़िक्र में मशगूल होकर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र अपने लबों पर सजाए हुए चले आ रहे थे। जब बादशाह फिरोज शाह तुगलक के दरबार के लोगों ने आपको देखा कि आप ठीक उसी रास्ते पर चले आ रहे हैं जिस पर वो पागल हाथी जा रहा है, तो सभी लोग चिल्लाने लगे कि ऐ नौजवान, सामने से हट जाओ वरना ये हाथी तुम्हें मार डालेगा। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उधर हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के जिक्र में मशगूल होकर चले आ रहे थे। उन दरबारियों को क्या पता था कि जो सामने से नौजवान आ रहा है वो कौन है। उनको नहीं मालूम था कि जो आने वाला शख्स आ रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक अल्लाह के वली हैं जिनको आज दुनिया हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। जब हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह और उस पागल हाथी का आमना सामना हुआ तो सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि जिस हाथी ने तबाही मचा रखी थी, जिस हाथी के डर की वजह से लोग उसके सामने नहीं आते थे, वो हाथी जिस रास्ते पर निकल जाता था तो तोड़ फोड़ मचा देता था। लेकिन जब हाथी हुजूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने पहुंचा तो अपने दोनों पैर मोड़कर अदब के साथ बैठ गया और उनको सलामी पेश करने लगा। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। किसी शख्स ने आलम तसव्वुर में उस हाथी से पूछा कि ऐ हाथी, तुम तो पागल हो चुके थे, सबको मारते और तोड़ते फोड़ते चले जा रहे थे। आखिर ये इंसान कौन है जिसके सामने तुम अदब के साथ अपने दोनों पैर मोड़कर बैठ गए। हाथी अपनी ज़बान हाल से बोल उठा, मैं पागल ज़रूर हूँ मगर इतना भी पागल नहीं हूँ जो आले रसूल को ना पहचान सकूँ, एक अल्लाह के वली को ना पहचानूँ। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ जो एक सैयद की बेहुरमती कर दूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये मालूम हुआ कि अल्लाह वालों से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मोहब्बत करते हैं और उनकी ताज़ीम करते हैं, उनका अदब करते हैं। और वो कितने बदबख्त लोग हैं जो औलिया किराम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत फरमाए और औलिया किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हम सभी को अल्लाह तबारक व तआला औलिया किराम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हर दिन इसी तरह के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।